Good morning student. Today we will start page number 80 in math chapter 5. Does it look same? Question number 5. आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है. Which among the following picture will look the same on half turn? आपको बताना है ये जो आपकी पिक दी गई है कि इनको हाफ टर्न करने के बाद कौन सी पिक्चर आपकी सेम रहेगी. अब देखिए फर्स्ट पिक्चर देखते हैं. अगर हम फर्स्ट पिक्चर का हाफ टर्न करेंगे इस टाइप से हाफ टर्न तो देखिए सेम रहेगा, तो यानी ये आपका राइट है. अब सेकंड दिया गया है. सेकंड में अगर हम हाफ करेंगे तो ये देखिए ये इस टाइप से, क्या ये इक्वल है? नो, क्योंकि ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो ये आपका रॉन्ग है. अब है थर्ड पिक में दिया गया है. अब इसका जब आप हाफ करेंगे, इसको हाफ करेंगे, हाफ टर्न का मीनिंग है आप, यानी ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, आपको इसको ऊपर ले जाना है और इसको नीचे लाना है. क्या उसमें कोई चेंजेस होगा? नहीं, तो यानी ये भी आपका राइट है. ऐसे ही यहाँ पर करना है, आपको इसको हाफ टर्न करना है. इस पार्ट को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं. अब जब बी पार्ट ऊपर जाएगा और ए नीचे आएगा तो क्या वो सेम रहेगा? यस, सेम ही रहेगा, तो यह भी आपका करेक्ट है. अब है आपकी ये शेप दी गई है पी. अब आप पी की शेप देखिए, इसको हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी. अगर हम बी पार्ट ऊपर करें और ए नीचे करें तो क्या कोई चेंजेस हो गए? यस, इसमें चेंज होगा, इसलिए ये आपका रॉन्ग है. ठीक है. अब ये यहाँ पर नेक्स्ट पिक दी गई है, इसको अगर हाफ टर्न करेंगे, यानी ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, बी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे और ए को नीचे, तो जो आपकी शेप्स है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी, यानी ये भी आपका रॉन्ग है. अब यहाँ पर ये दिया गया है, फ्लावर्स दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कोई चेंजेस होगा या नहीं. ठीक है, तो ये आपको बताना है. अब देखिए यहाँ पर अगर इसको आप हाफ टर्न करोगे, यानी ये वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला पार्ट ऊपर, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये भी आपका करेक्ट आंसर है. अब यहाँ पर जो लास्ट शेप्स दी गई है, ये वाली शेप्स है, आपको पहले वीडियो में ही बताया गया था कि कोई कुछ शेप्स ऐसी होती है जिनको हाफ टर्न करने पर वो सेम ही रहते हैं. हम इसको ए पार्ट मान लेंगे, नीचे वाले पार्ट को बी. अगर बी पार्ट ऊपर जाएगा और ए नीचे तो वो सेम ही रहेगा, यानी ये भी आपका करेक्ट है. ठीक है, यानी आपके जो सेम हाफ होंगे वो इस राइट इस पर आएगा, यहाँ पर राइट आएगा. ठीक है, यहाँ पर राइट आएगा और आपका यहाँ पर राइट आएगा. ठीक है, तो यानी बाकी सब शेप्स रॉन्ग है, यानी यहाँ पर रॉन्ग आ जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग आ जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पर. ठीक है, ये आपको ओनली अपनी बुक में ही करना है. ओके, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है. एक्टिविटी टाइम. आपको एक पेपर शीट दी गई है. हैव यू एवर सीन अ विंड मिल? क्या आपने एक विंड मिल देखा है? जो चक्री टाइप होता है ना, देखा होगा आपने, वो जो हवा में वो उड़ती है, मतलब घूमती है. व्हाट इट इज़ यूज फॉर? इसके लिए क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए? लेट अस मेक अ टॉय विंड मिल. टेक अ शीट ऑफ पेपर. आपको एक शीट लेनी है, फोल्ड इट शो इन द पिक्चर, और उसको आपको फोल्ड करना है जैसे पिक्चर्स में दिखाया गया है. कट आउट द ब्लू पार्ट ऑफ द पेपर. योर शीट ऑफ पेपर विल नाउ लुक लाइक अ स्क्वायर. अब आपको इस पार्ट को कट करना है और आपको इस टाइप की शेप्स ड्रॉ करनी है. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर दिया गया है फोल्ड इट अलोंग द रेड लाइन्स. आपको जो रेड लाइन्स दी गई हैं उनको फोल्ड करना है. ड्रॉ अ सर्कल, और बीच में आपको सर्कल ड्रॉ करना है शीट में. नंबर 5, कट अलोंग द रेड लाइन. अब आपको जो रेड लाइन्स है उनको कट करना है. टिल यू रीच द, ओनली केवल सर्कल तक ही आपको कट करना है. द पेपर विल लुक लाइक दिस. जो आपका पेपर होगा वो इस टाइप से यहाँ पर नज़र आएगा. ठीक है. टेक अ पिन एंड मेक होल ऑन 4 कॉर्नर एज शोन इन द पिक्चर. आपको एक पिन लेना है जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, और उसी को ऐसे ही कॉर्नर से उसमें होल्स करना है और पिन लगाना है. 7 है, नाउ फोल्ड द कॉर्नर सच एज द 4 होल्स लाई ऑन द टॉप ऑफ द अदर. और जैसे इस टाइप से है ना, सभी को टॉप साइड से उसको फोल्ड करना है. पास द पिन थ्रो द होल एंड फिक्स इन द स्टिक. और उसके जो होल होता है, जो छिद्र होता है, उसमें आपको एक स्टिक लगानी है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका इस टाइप से बन जाएगा. योर विंड मिल इज़ रेडी, रन विद इट एंड सी हाउ फास्ट इट मूव. अब आपको इसको लेकर फास्ट रन करना है और देखना है ये कितनी स्पीड से मूव्स करती है. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, डज योर विंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ टर्न, कि 1/4 टर्न पर आपकी जो विंड मिल है क्या वह इक्वल रहेगी. और सेकंड क्वेश्चन है, डज इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न. डिस्कस. अब यहाँ पर आपको बताना है कि वह सेम रहेगी, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. देखिए आपके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं.
हैव यू एवर सीन अ विंड मिल, वॉट इट यूज फॉर, क्या आपने कभी विंड मिल देखी है और इसके लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है? यस, आई हैव सीन अ विंड मिल, द विंड मिल इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न, pumping water, it is also used for generating electricity. सेकेंड है, डज योर विंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ द टर्न, क्या आपकी जो विंड मिल है उनको 1/4 टर्न करोगे क्या वो सेम रहेगी? यस, कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनको आप कितना भी उसको मूव कीजिए वो सेम ही रहेगी, जैसे सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, बहुत सी शेप होती है। तो यहाँ पर आएगा यस, इट लुक द सेम ऑफ 1/4 ऑफ द टर्न। थर्ड क्वेश्चन है, डज इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न? डिस्कस। यस, इट लुक द सेम ऑन हाफ टर्न, द हाफ टर्न इज इक्वल टू 1/4 एंड हैंस द विंड मिल लुक द सेम। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सोल्व करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेज नंबर है ये आपका 81। पेज नंबर 81 पर फैंस ड्रॉ किए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि उनका 1/4 क्या होगा। अब देखिए, डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4, डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4, यानी आप अभी आपको बताया था कुछ शेप्स ऐसे होते कितना ही मूव कर लो, कितना ही टर्न कर लो वो सेम ही रहेगी। तो यानी ये था बिफोर टर्निंग पहले का जो ये था क्वेश्चन और यह है इसका सॉल्यूशन। हाफ 1/4 टर्न करने पर ये शेप आपकी इस टाइप से हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विल दिस फैन ऑल्सो द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, ड्रॉ इन योर येलो बॉक्स। यहाँ पर आपका एक बॉक्स दिया गया है नीचे, तो आपको वहाँ पर फैन ड्रॉ करना है। नो, दिस फैन डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/4, इट कैन बी शो एज द पिक्चर ऑन द राइट साइड। आपको यहाँ पर देखा होगा फैन बना हुआ है, टू ब्लेड्स हैं, उनमें स्काई ब्लू कलर है और 2 में येलो कलर है। अगर उसको 1/4 करेंगे तो वह सेम नहीं रहेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आपको अपनी बुक में करना है, इस टाइप से होगा। ठीक है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। नेक्स्ट में दिया गया है आपका, अमंग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट विच वन वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, पुट अ राइट। अगर आपका 1/4 टर्न करके अगर सेम शेप्स रहती है तो आपको राइट लगाना है, और अगर नहीं वो शेप आती है तो आपको क्रॉस लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी पिक्चर दी गई है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर का 1/4 आपका ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो शेप्स है वो इस टाइप से चेंजेस हो जाएगी। तो यहाँ पर नो आएगा, यानी यहाँ पर क्रॉस आएगा। फिगर नंबर 2, यहाँ पर भी आपका नो आएगा, क्योंकि उसका 1/4 पार्ट ये नहीं होगा, तो यहाँ पर भी रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट है आपका फिगर नंबर 3, यहाँ पर भी आपका क्रॉस आएगा। फिगर नंबर 4, यस, इसको आप कितना भी टर्न कर लो सेम ही शेप्स रहेगी ये वाली। फिगर नंबर 5 में भी आपका इक्वल शेप्स रहेगी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है फिगर नंबर 6, ये दिया गया है आपकी फिगर 6 दिया गया है, इसका जो 1/4 पार्ट होगा वो सेम ही रहेगा, यहाँ पर भी यस आएगा। फिगर नंबर 7 में दिया गया है, इसको अगर आप टर्न करोगे तो इसमें चेंजेस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा। और जी आपका व्हील्स दिया गया है, अगर आपको सर्कल शेप की कोई भी चीज़ है उसको कितना भी टर्न कर लो वो सर्कल ही रहेगी, तो यहाँ पर आपका यस आएगा। तो यहाँ पर भी आपको यस ही लिखना है। सो स्टूडेंट्स ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। थैंक यू।